संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये वीडियो लेसन कक्षा 6 क्लास 6 के लिए है। हमारी पाठ्य पुस्तक है वेद गणिका संस्कृत व्याकरण के चतुर्थ पाठ पुरुषः विचारः यानी पर्सन्स के विषय में हम चर्चा और अध्ययन करेंगे। इस पाठ को समझने से पहले हमें वचन, लिंग, पुरुष आदि को जान लेना भी आवश्यक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 लिंग हैं, जेंडर, पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक, स्त्रीलिंग यानी स्त्रीलिंग स्त्री सूचक शब्द, और तीसरा नपुंसकलिंग यानी जो पुरुष जाति में आती हैं ना स्त्री जाति में आते हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग में आते हैं। या कुछ बेजानदार वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वे भी नपुंसकलिंग में आती हैं। तो ये 3 पुरुष हुए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष, लिंग, वचन, इनका सदैव ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम पुरुष की बात करते हैं। प्रथम पुरुष तो सा, तौ, ते, ये पुल्लिंग पुरुषवाचक शब्द हैं। सा, तौ, ते सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण देखें, सा खादति एक वचन, तौ खादतः द्विवचन, ते खादन्ते बहुवचन। ये सब प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में उदाहरण हैं। अब हम प्रथम पुरुष में ही स्त्रीलिंग शब्दों को उदाहरण के द्वारा देखेंगे। सा खादति, सा स्त्रीलिंग शब्द है, वह खाती है। ते खादतः, वे खाते हैं, वे दोनों खाती हैं। खादता द्विवचन है तो ते हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो हमारी इसकी कैसे पहचान होगी कि ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? क्योंकि सा, तौ, ते पुल्लिंग में भी ते आता है और सा, ते, ता स्त्रीलिंग में भी ते आता है। पुल्लिंग में बहुवचन में ते है और स्त्रीलिंग में ते द्विवचन में है। तो कैसे अलग अलग समझेंगे? हम क्रिया के द्वारा इनकी भिन्नता को समझ सकते हैं। जैसे ते खादता, तो खादता द्विवचन है, इसका मतलब खाती हैं, 2 खाती हैं। ते जो है द्विवचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। यदि ते खादन्ते होता तो पुल्लिंग होता, वे खाते हैं। तो इस प्रकार क्रिया की सहायता से भी हम अलग अलग पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अंतर समझ सकते हैं। और तीसरा जो बहुवचन शब्द है स्त्रीलिंग में, वह है ताः खादन्ति। सा, ते, ताः, ता खादन्ति, ता वे सब, खादन्ति खाती हैं। इस प्रकार से सा, ते, ता ये प्रथम पुरुष के स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हुए। तीसरा नपुंसकलिंग आता है और इसके अंतर्गत सर्वनाम शब्द हैं तत्, ते, तानि। तो तत् माने वह, ते माने वे दोनों और तानि माने वे सब। इसमें नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। तत् फलम अस्ति, वह फल है। तो फल जो हमारा नपुंसकलिंग होगा। इसके रूप चलेंगे फलम, फले, फलानि। फलम एक शब्द, एक वचन, फले 2 फल, फलानि 2 से अधिक फल। उदाहरण देखेंगे, तत्फलम अस्ति, वह फल है। दूसरा है ते फले स्ता, वे 2 फल हैं। अस्ति के बाद स्ता आएगा द्विवचन। और तीसरा है तानि फलानि सन्ति। अब देखिए तानि जो है बहुवचन हुआ तो इसकी क्रिया भी सन्ति बहुवचन होगी। और एक वचन करता है तो अस्ति लगेगा, द्विवचन है तो क्रिया में स्ता हो जाएगा, और बहुवचन करता है तो सन्ति होगा। यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया भी बदलती रहेगी। अब ये नहीं है कि आपने एक वचन का कर्ता है और उसके साथ में द्विवचन या बहुवचन की क्रिया लगा दी है तो आपका वाक्य अशुद्ध और गलत हो जाएगा। परीक्षा में उसको कोई भी अंक नहीं मिल सकता। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि पुरुष कौन सा है, इसका ध्यान रखें। पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, कैसे रूप चल रहे हैं उसके अनुसार कार्य करें। और
वचन का ध्यान रखते हुए अपने प्रश्न का उत्तर लिखें। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, ये पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द हैं त्वम, युवाम, यूयम। इनके उदाहरण देखें वाक्यों के द्वारा। त्वम क्रीडसी, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, क्रीडसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और ये हमारा क्रीड लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन हुआ। तो त्वम क्रीडसी हमारा ये वाक्य सही है। दूसरा है द्विवचन में युवाम, युवाम क्रीडसी क्रीडथः, जैसे पठसी पठथः, तो क्रीडथा हो जाएगा यहाँ पर। युवाम क्रीडथा, तुम दोनों खेलते हो, पुल्लिंग शब्द। त्वम, युवाम, यूयम, ये पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द हैं। युवाम क्रीडथा द्विवचन, यूयम क्रीडथ ये बहुवचन में इस प्रकार का उदाहरण बनेगा। यूयम क्रीडथ, यूयम पठत, यूयम लिखथ थ। इस प्रकार से ये हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप सामने आया। अब हम मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें यही रहेंगे। अब है बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसमें क्या है कि जो उत्तम पुरुष एक वचन अहम, दो वचन आवाम और बहुवचन वयम, यानी अहम, आवाम, वयम, ये हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग सभी में ये सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे। जैसे अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी मैं पढ़ती हूँ, दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। परंतु प्रथम पुरुष में आपको बताया गया कि ये अलग अलग रूप से प्रयोग किए गए थे। जैसे सा तौते, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा तेता, और नपुंसकलिंग में तत्ते ताने। और त्वम, युवाम, यूयम इसमें दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। और अहम, आवाम, वयम ये सबके लिए प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपने समझा कि तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और तीनों वचनों में अलग अलग कैसे प्रयोग किए जाएंगे ये आपने इन उदाहरणों के द्वारा समझा। ये आपकी वेदगणिका पुस्तक में भी ये उदाहरण दिए हुए हैं, वही उदाहरण हमने आपको समझाए हैं ताकि आपको रिवीजन करने में और पुनर्अभ्यास करने में आसानी रहे। अब हम समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत अभ्यास कार्य दिया हुआ है, इसका अवलोकन करेंगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थानानि उचितै पदै पूरयन्तु। रिक्त स्थानों को उचित पद में उचित पदों के द्वारा पूर्ण करना है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष में रिक्त स्थान भरने हैं। सा दिया है, सा तौ ते, इसे पूरा करेंगे। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, इस मध्यम पुरुष की सारणी का जो क्रम है इसको पूरा करेंगे। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ये लिखा जाएगा। अब इसमें शुरू के दो शब्द छोड़ दिए गए हैं, वयम लिखा हुआ है बहुवचन में, तो अहम, आवाम, वयम, ये आप सारणी अच्छी तरह कंठस्थ कर लें शुद्धता पूर्वक, फिर आपको बार बार अच्छी तरह से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुवचनम रूपम लिखत। त्वम, त्वम का बहुवचन क्या होगा? तो आप देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम का बहुवचन बना यूयम, और बीच वाला जो शब्द है जैसे त्वम के बाद आ रहा है युवाम, तो ये क्या हुआ? द्विवचन हुआ। तो जो प्रश्न में पूछा जाए उसी का उत्तर आपको लिख देना है। आपको सारणी पूरी कंठस्थ होनी चाहिए, और सिस्टमेटिक ढंग से कौन सा शब्द कहाँ पर है ये आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। सा तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। पहली पंक्ति प्रथम पुरुष, दूसरी पंक्ति मध्यम पुरुष और तीसरी उत्तम पुरुष। 3-3 खाने हैं आपकी उंगलियों में,
तो 3-3 बॉक्स बने हुए। तो इसमें प्रथम एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार आसानी से आप उंगलियों पर भी काउंट करके अभ्यास करें तो आपको और भी अच्छी तरह से और बहुत ही द्रुत गति से कुछ ही समय में उत्तर निकालने में बड़ी आसानी रहेगी। अब प्रश्न 3 की ओर बढ़िए। अब ये प्रश्न है, रिक्त स्थानेषु प्रथम पुरुषबोधक पदई पूरयन्तु। स गजा। स गजा, स माने वह होता है, गजा माने हाथी। वह हाथी है तो सह पुल्लिंग हो गया, गजा पुल्लिंग शब्द है। सा छात्रा, वह छात्रा है। तो यहाँ लिखा हुआ है छात्रा, स्त्रीलिंग शब्द में लिखा हुआ है इसलिए विसर्ग नहीं है, एक वचन है। तो ये हमारा सा स्त्रीलिंग में है, आ की मात्रा लगी है, इसमें विसर्ग नहीं है। और सा के आगे विसर्ग होता है तो वह पुल्लिंग होता है। ये उसकी पहचान आपको ठीक से दिमाग में रहनी चाहिए, जहन में रहनी चाहिए। तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। तत्पुस्तकम, तत् पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, क्या है ये? नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में वे जानदार वस्तुएं आती हैं या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अतिरिक्त जो वस्तु है वह नपुंसकलिंग होगी। पुस्तकम, पुस्तक के रूप जो हमारे नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हिंदी में पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा, पुस्तक होती है। तो इतना आप समझ लीजिए कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 वचन ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ है एक वस्तु का बोध होगा उसमें, और बाकी जो वस्तुएं होंगी एक से अधिक, वो सब बहुवचन कहलाएंगी। मान लीजिए पुस्तकें हैं 2, तो ये बहुवचन कहलाएगा। संस्कृत में 2 वचन 2 के लिए निर्धारित है, इसलिए द्विवचन का मतलब 2 ही वस्तुएं होती हैं, तो द्विवचन में रख देंगे। और 2 से अधिक वस्तुएं हैं तो उसे बहुवचन में श्रेणी में लाकर रखेंगे। तो इस प्रकार से आप वचन का अंतर समझ सकते हैं। और चौथा उदाहरण देखते हैं अब, गजौ। तो गजौ पुल्लिंग में द्विवचन हो गया, गजौ। बालकः, बालकौ, बालकः। तो बालकौ या गजौ, ये पुल्लिंग द्विवचन, तो तौ गजौ, सा तौ, तौ गजौ। यहाँ पर क्या आएगा? तौ पुल्लिंग का द्विवचन। 5वां उदाहरण है, रिक्त स्थान पूर्ण करना है। छात्रः, ता छात्रः। छात्रः बहुवचन में लिखा है, छात्रा लिखकर विसर्ग लगा है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि बहुवचन शब्द है छात्रः। ता छात्रः, वे छात्राएं हैं। तानि पुस्तकानि, वे पुस्तकें हैं। तानि, तत्ते तानि, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। तो इस प्रकार से आप जो अगर हमारा कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया लगाएं, यानी आपकी जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। और जब आप कोई भी वाक्य फिलअप करते हैं, रिक्त स्थान पूर्ण करते हैं, तो कर्ता क्रियाकर्म को समझकर ही और लिंग भेद और पुरुष, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी रिक्त स्थान की पूर्ति करें। या जो भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन है तो उसमें कौन सा वर्ग, कौन सा आपका विकल्प सही है, तो इसका ध्यान रखते हुए ही आप उचित विकल्प का चयन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको कुछ और उदाहरण के द्वारा समझाकर इस पुरुष को, प्रथम पुरुष को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे स खादति, आपको बताया गया ये उदाहरण, तो यहाँ पर आप इसकी जो क्रिया है वह चेंज कर सकते हैं। स खादति, सा पठति, सा लिखति, सा हसति, सा गच्छति इत्यादया। इस प्रकार से ये प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण हुआ। द्विवचन की ओर बढ़ते हैं, तौ खादतः। इसी तरह और नए उदाहरण बनाइए। दूसरे उदाहरण, तौ खादतः, तौ पठतः, तौ लिखतः, तौ हसतः, तौ गच्छतः, तौ आगच्छतः, तौ क्रीडतः इत्यादया। अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। आप कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन करते रहें, लेकिन द्विवचन में कौन सा उसका रूप आएगा
आप इस पैटर्न को समझ लें। जैसे प्रथम पुरुष में है खादति, तो इसमें ती आया अंतिम। तो ऐसे ही खादति, इस पैटर्न से खादति, पठति, लिखति, हसति, गच्छति, धावति, अनेक अनेक जो है क्रियाएं एक जैसे रूप चलते हैं। उसी तरह खादतः, पठतः, लिखतः, हसतः, गच्छतः, खादतः, क्रीडतः इत्यादय अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। अब बहुवचन की ओर बढ़ते हैं। ते खादन्ति, वे खाते हैं। ते खादन्ति, ते पठन्ति, ते लिखन्ति, ते हसन्ति, ते गच्छन्ति, ते आगच्छन्ति, ते क्रीडन्ति, ते पिबन्ति, ते हसन्ति इत्यादयः अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। स्त्रीलिंग का उदाहरण देखें। प्रथम पुरुष में ही सा खादति, सा खादति। अब इसका पैटर्न समझकर आप क्रिया चेंज कर सकते हैं। सा खादति, सा पठति, सा लिखति, सा हसति, सा गच्छति, सा क्रीडति इत्यादयः अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। यदि आप इस पैटर्न से नए नए शब्द बनाना सीखेंगे तो आपकी व्याकरण बहुत अच्छी होती जाएगी और आपको नए नए शब्दों की बिना रटे और बहुत ही रोचक ढंग से आप आसानी से बिना अधिक मेहनत या परिश्रम किए आप अभ्यास में ये चीज़ आ जाएंगी। और जितना अधिक नए नए शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे उनके रूप भी आपको उतने ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। हलंत, विसर्ग और मात्राएं, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। यदि आपने मात्रा का भी ह्रस्व या दीर्घ का अंतर कर दिया तो आपका रूप बदल जाएगा। जैसे कवि, कवि, कवया। कवि में वहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा है और कवि उसमें वहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है, तो वो द्विवचन हो गया। यदि कोई बालक गलती से कवि का कवि लिख जाता है तो वह द्विवचन का लिख दिया। मान लो एक वचन पूछा है तो कवि आएगा और आपने लिख दिया कवि, बड़ी की मात्रा लगा दी गलती से, तो आपका जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मात्रा, हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना कार्य करते हैं तो फिर संस्कृत आपके लिए बहुत ही आसान और रोचक सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तीसरा उदाहरण है ता खादन्ति। ता, सा ते ता, ये स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग का उदाहरण है सा ते ता। ता खादन्ति, वे सब खाती हैं। ता पठन्ति, वे पढ़ती हैं। ता लिखन्ति, वे लिखती हैं। अब हम कहते हैं ते लिखन्ति, तो वे लिखते हैं, क्योंकि सा ताऊ ते, ते बहुवचन में है, लिखन्ति बहुवचन का है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ये अंतर समझिए आप। और कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका अंतर समझते हुए हमें वाक्य को शुद्ध करना है या कौन सा शब्द चुनकर भरना है। 4 वर्ड दे रखे हैं और 4 में से एक का चयन करना है शुद्ध का। तो यदि आप वचन, लिंग, पुरुष इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं तो फिर ये गलती आपसे नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। इन चीज़ों को पहले ही अच्छी तरह समझ लें, तब आगे बढ़ें संस्कृत व्याकरण में। तब आगे कदम रखें जब ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और तीनों लिंगों में कौन से शब्द किस प्रकार के पैटर्न से रूप चलते हैं। फिर आपको अनेक अनेक रूपों का पैटर्न अपने आप समझ में आने लगेगा। आपने मान लो 4-5 पुल्लिंग के याद कर लिए, 4-5 स्त्रीलिंग के याद कर लिए, इकारांत का, ईकारांत का अलग, उकारांत, साधु वगैरह का रूप, तो आपके लिए संस्कृत बहुत आसान और रोचक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखते हैं नपुंसकलिंग। तत्फलम अस्ति, तत् माने वह, सामान्य भी वह। तत्तेतानि, तत् नपुंसकलिंग का एक वचन है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष एक वचन तत्, तत् फलम पतते, वह फल गिरता है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तत् पुस्तकम अस्ति कह सकते हैं, वह पुस्तक है। तो ये एक वचन हुआ। दूसरा है ते फले पतता, द्विवचन में ते हो गया। अब पतता द्विवचन है, इसलिए ते हमें पता लग गया कि ये नपुंसकलिंग का है, क्योंकि पतता द्विवचन है और पुल्लिंग में ते बहुवचन होता तो पतंती आता। तो यहाँ द्विवचन लगाया हुआ है, इसका मतलब तत्ते तानि, ते द्विवचन में है, तो ये हमारा जो है
ते फले पतता, वे दोनों फल गिरते हैं। फलम फले फलानि, फले शब्द द्विवचन में है, नपुंसकलिंग है। फल और पुस्तक के रूप अच्छी तरह याद कर लें। नपुंसकलिंग के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, काफ़ी काम आएंगे। और रूपों को भी आप इसी पैटर्न से बना सकते हैं। रटने की और ज़्यादा मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। खेल खेल में रोचक ढंग से आप बड़ी आसानी से व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से आप संस्कृत को सीखिए। संस्कृत बहुत ही रोचक और व्यवस्थित और बहुत ही मधुर सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और ज्ञान का भंडार है। इसीलिए संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही गई है। ऐसी भाषा है, इसे अवश्य सीखिए और क्रम से सीखने का प्रयास कीजिए, धैर्य के साथ सीखिए और परेशान मत होइए कि क्या कभी कौन सी क्रिया आ गई, कभी कुछ। ऐसा नहीं है, निश्चित क्रम है, निश्चित नियम है। इसका व्याकरण सर्वशुद्ध है, वैज्ञानिक है। तानि फलानि पतन्ति, वे फल गिरते हैं। तानि फलानि पतन्ति, तानि फलानि पतन्ति, वे सब फल गिरते हैं। अब वीडियो के समापन में एक बार पुनः दोहरा लें। सा तौ ते, ये पुल्लिंग शब्द हो गए और प्रथम पुरुष। सा ते ता, ये प्रथम पुरुष के स्त्रीलिंग शब्द हो गए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तब ते तानि नपुंसकलिंग में सर्वनाम शब्द हैं और ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो ट्यूटोरियल उपयोगी रहेगा। इस वीडियो लेसन की सहायता से आप इन चीज़ों को समझिए और नए नए शब्दों का, नए उदाहरणों का भी अभ्यास पुस्तक की सहायता से कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,